प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज पुस्तक की कविता अट नहीं रही है को समझेंगे। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी छायावादी कवि हैं और इनकी कविताओं में अक्सर हम प्रकृति प्रेम की एक झलक देखते हैं। इस कविता में कवि ने फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। आइए कविता समझने से पहले इसका वाचन करते हैं और इसके कठिन शब्दों को समझते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना, आभा का अर्थ है सुंदरता या चमक, सट का अर्थ है स्पर्श, पर पंख, मंद धीमी धीमी, गंध सुगंध, पुष्प माल फूलों की माला, पाट पाट स्थान स्थान, शोभा श्री शोभा सुंदरता, श्री होता है खजाना, पट समा, सट स्पर्श। आइए करते हैं कविता की व्याख्या करते हुए, कविता के भावार्थ को समझते हुए हम सबसे पहले कहेंगे अट नहीं रही है। कविता में कवि ने फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ फूल पत्ते कलियां खिले होते हैं, तो इतनी सुंदरता होती है चारों तरफ कि वो हमारी आंखों में समाई नहीं समाती, वो कहीं भी समाई नहीं समाती। कवि कहते हैं फागुन के महीने में वशीकरण की शक्ति है। फागुन महीने की सुंदरता और चमक, आभा चमक सुंदरता इतनी अधिक है कि वह प्रकृति और तन मन में समा नहीं पा रही है, उसका कहीं भी स्पर्श नहीं किया जा सकता, कहीं भी आँखों में तन में मन में कहीं भी उस सुंदरता को हम समा नहीं पा रहे, समेट नहीं सकते कहीं भी। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फिर कभी फागुन महीने का मानवीकरण कर देता है। मानवीकरण होता है जब हम प्रकृति की वस्तुओं के साथ मानव मन की भावनाओं को जोड़ देते हैं। कवि कहता है फागुन को एक व्यक्ति के रूप में देखता है और कहता है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो सारे घर को सुगंधित कर देते हो। वास्तव में फागुन के महीने में मैंने बताया वसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ वातावरण फूलों और कलियों की खुशबू से महका होता है। इसलिए कवि कहता है सांस लेना, यानी जब वायु चलती है तो हवा के चलने से वातावरण में चारों तरफ सुगंध फैल जाती है और ऐसे में लगता है उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ऐसे में ये महसूस होता है कि जो तुम हो, तुम यानी फागुन का महीना यानी व्यक्ति, तुम पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल हो, तैयार हो। कहने का भाव फागुन के सुगंधित वातावरण जो है, सुगंधित मादकता है जो व्यक्ति को कल्पना के पंख लगाकर आकाश में उड़ने को उत्साहित कर देती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है अगर मैं इस महीने की सुंदरता से आँख भी हटाना चाहता हूँ तो मेरी आँख हटाए नहीं हटती, क्योंकि मेरी आँखें उस सुंदरता को देखते ही रहना चाहती हैं एकटक, लेकिन वह सौंदर्य इतना अधिक है कि मेरी आँखों में समा नहीं पा रहा है। जब हम आँखों में एक चीज़ को समा लेते हैं तो आँखें हट जाती हैं उस चीज़ से, लेकिन यहाँ हट नहीं रही है और समा भी नहीं पा रहा मैं उस सुंदरता को, क्योंकि फागुन की शोभा जो है, जो सुंदरता है, वह चारों तरफ छाई हुई है। किस तरह? पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल।
इस महीने में पेड़ों की डालियों पर नए पत्ते आ जाते हैं। सारी डालियां पत्तों से लद जाती हैं और वे पत्ते कहीं हरे रंग के हैं और कहीं लाल रंग के हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पेड़ों के हृदय में धीमी धीमी सुगंध देने वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। यानी पेड़ों ने अपने गले में या हृदय में फूलों की माला जो है पहन रखी है, जिसमें धीमी धीमी सुगंध आ रही है। फूलों की माला पहनने से क्या अभिप्राय है कि जो पेड़ों की डालियां हैं वो फूलों से भरी पड़ी हैं, और जब वो डालियां झुकी हुई हैं दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी व्यक्ति ने अपने हृदय में, अपने गले में फूलों की माला धारण कर रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। चारों तरफ जगह जगह सुंदरता का खजाना बिखरा हुआ है, जो कि कहीं भी समाये नहीं समा रहा है। यानी कि फागुन महीने की प्राकृतिक की सुंदरता जो है वो तन मन आँखों में कहीं भी समा नहीं पा रही। यानी कहने का अभिप्राय, चारों तरफ सुगंधित वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य जो है बिखरा पड़ा है। इस कविता में हमने क्या सीखा? फागुन के महीने के बारे में सीखा। फागुन का महीना फाल्गुन का महीना होता है, मार्च का महीना जिसमें होली आती है, और वसंत ऋतु का आगमन इसी महीने होता है। और इसके साथ प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति जो है कवि ने हमें एक तरह से जागृत किया है कि प्रकृति बहुत सुंदर है, सुंदरता का खजाना जो है प्रकृति में भरा पड़ा है। ये थी आपकी कविता की व्याख्या। उम्मीद है आपको कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।